अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे गुर्दे के नाकारा होने की, गुर्दे के फेल होने की वजूहात। तो गुर्दा के फेल होने की जो सबसे मेन वजह है वो हमारे पास होती है डायबिटीज़ यानी कि हाई ब्लड शुगर लेवल। देन हमारे पास वजह होती है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। देन होता है अगर किसी ने हकीम या होम्योपैथिक मेडिसिन ली हो, उसका ओवर यूज़ किया हो तो उसकी वजह से भी गुर्दे नाकारा हो जाते हैं। देन होता है पेन किलर्स का बेतहाशा इस्तेमाल, ख़ास तौर पे एनसेड्स का, तो ये गुर्दा के फेल होने की वजूहात में से एक है। देन ये होता है अगर किसी में स्टोन की हिस्ट्री हो, पत्थरी की हिस्ट्री हो, ख़ास तौर पे एडीपीकेडी ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, तो ये भी गुर्दा के नकारा होने की वजूहात में से एक है। देन होता है अगर किसी को कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ख़ास तौर पे एसएलई जैसा क्या है, तो उसकी वजह से भी गुर्दे फेल होते हैं। या किसी को अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है यानी कि जो ग्लोमेरुलाई होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो गई, उनका इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से भी गुर्दे फेल हो जाते हैं। देन ये होता है कि अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो, किसी को बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई हो, हाइपोवोलेमिया हो जाए, जिस समय पानी की कमी हो जाए, तो ये भी गुर्दा के नकारा होने की वजह बनता है। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जो हमने कॉजेज़ डिस्कस की हैं ये किस तरह से रीनल फेलियर कॉज करती हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे मेन जो है डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ यानी कि शुगर, हाई ब्लड शुगर लेवल, नॉर्मल जिस्म में जो ब्लड शुगर का लेवल होता है वो होता है 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर किसी का ब्लड का शुगर लेवल इससे ज़्यादा रहता है यानी कि 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और ये ज़्यादा देर तक रहता है यानी कि 7 से 8 साल या 5 से 6 साल हो गए हैं, ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा रह रहा है, तो ये आपकी किडनीज़ को अफेक्ट करता है। जो डायबिटीज़ यानी कि शुगर है, ये आपके जिस्म में तकरीबन हर ऑर्गन के ऊपर असर करती है। इस तरह से ये गुर्दों के ऊपर भी करती है। तो गुर्दों के ऊपर किस तरह से करती है? जो हाई ब्लड शुगर होता है ये आपकी जो ब्लड की वेसल्स होती हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। आपको पता है कि जो आपके गुर्दे होते हैं उसमें छोटे-छोटे फ़िल्टर होते हैं जिनको ग्लोमेरुलाई बोलते हैं। तो बेसिकली वो क्या होता है, नालियों का एक गुच्छा होता है, तो वो ब्लड की वेसल्स ही होती हैं। तो जो शुगर होती है वो उन वेसल्स को डैमेज करती है। जब वो वेसल्स डैमेज होती हैं तो अपना काम छोड़ देती हैं, तो नेफ्रॉन डैमेज होना शुरू हो जाती है। इस तरह से गुर्दा नकारा होना शुरू हो जाता है। अगर किसी को डायबिटीज़ पुरानी है, शुगर बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो इस तरह से उसके गुर्दे के नकारा होने की वजह बनती है। देन हमारे पास होता है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या करता है, अगर किसी को लॉन्ग टर्म हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, तंग हो जाएंगी और कमज़ोर हो जाएंगी। तो इस तरह से जो ब्लड की आपकी वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, जो किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से गुर्दे को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं जाती और गुर्दा नकारा होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ-साथ जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो आपके जो गुर्दे के फ़िल्टर होते हैं उनको भी मुतासिर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गुर्दा नकारा हो जाता है। देन आपके पास होता है अगर किसी को हकीमिक या होम्योपैथिक मेडिसिन की हिस्ट्री है, मतलब आपने ओवर यूज़ या अब्यूज़ किया है हकीमिक मेडिसिन का या होम्योपैथिक मेडिसिन का, तो वो भी गुर्दे के नकारा होने की वजह बनता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इन हकीमिक या होम्योपैथिक मेडिसिन में आपके पास बहुत ज़्यादा मेटल्स होती हैं। तो जो मेटल्स हैं ये किडनी उनको फ़िल्टर नहीं कर पाता, तो इस तरह से ये किडनी के फ़िल्टर्स को, नेफ्रॉन्स को डैमेज करता है। तो लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ हकीमिक या होम्योपैथिक मेडिसिन भी गुर्दे के नकारा होने की वजह बनता है। देन होता है पेन किलर्स, दर्दों की दवाइयाँ। तो पेन किलर्स में ख़ास तौर पे एनसेड्स, एनसेड्स क्या होती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। तो एनसेड्स किस तरह से गुर्दा नकारा करती हैं? एनसेड बेसिकली आपके जिस्म में कॉक्स को इनहिबिट करती हैं। कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेज़ होता है, तो जो कॉक्स होता है वो बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स का इनहिबिटर होता है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उनके बॉडी में डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो एक प्रोस्टाग्लैंडिन का ये काम होता है कि वो रीनल परफ्यूजन कराता है, मतलब कि गुर्दों को ब्लड की सप्लाई देता है। उससे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं, गुर्दों को ब्लड की सप्लाई जाती है। अगर वो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट होगा तो वो जो रीनल परफ्यूजन है वो इफ़ेक्ट होगी, जिसकी वजह से गुर्दों को ब्लड की सप्लाई कंप्रोमाइज़ होगी और गुर्दे का जो हमारा मेडल्ला होता है वो ऑलरेडी एक हाइपोक्सिक एरिया होता है। मतलब कहने का ये है कि वहाँ पे खून की जो सप्लाई है वो पहले ही कम होती है, तो अगर उसको मज़ीद खून की सप्लाई कम जाएगी तो वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से जो दर्दों की दवाइयाँ हैं वो आपके गुर्दों के नकारा होने की वजह बनती हैं। देन आपके पास है स्टोन यानी कि पत्थरी की कोई हिस्ट्री है, ख़ास तौर पे एटीपीकेडी यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। तो इससे क्या होता है कि इससे
ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जो यूरिन है वो किडनी के अंदर स्टे करेगा, जिससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और किडनी के नकारा होने की वजह बन सकता है। देन होता है सीवियर डिहाइड्रेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी। अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई है तो इससे क्या होता है, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। जब हाइपोवोलीमिया होगा तो इससे भी क्या होगा, जो किडनी की हाइपोपरफ्यूजन होगी, किडनी तक ब्लड की सप्लाई कम जाएगी, इससे भी गुर्दा नकारा हो सकता है। इससे गुर्दे की एक्यूट किडनी इंजरी होगी, अगर वो ट्रीट नहीं होगी तो उससे क्रोनिक किडनी इंजरी भी हो सकती है और गुर्दे मुस्तकिल तौर पे भी फेल हो सकते हैं। देन होता है अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी। ऑटो इम्यून ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपका जो मुदाफ़ियती निज़ाम होता है वो आपके जिस्म को ही खाना शुरू कर देगा, आपके जिस्म के ही किसी ऑर्गन को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देगा। इसमें ख़ास तौर पे होता है एसएलई, एसएलई होती है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। तो एसएलई भी एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की वजह से भी गुर्दे नकारा होते हैं। देन हमारे पास होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये होता है कि गुर्दे के अंदर जो छोटे-छोटे फ़िल्टर होते हैं नेफ्रॉन्स, जो कि जिनकी तादाद 10 लाख से ज़्यादा होती है गुर्दे के अंदर, तो उनकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ये इन्फ्लेमेशन किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है या किसी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की वजह से हो सकती है। तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से भी गुर्दे नकारा हो सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया है कि गुर्दे नकारा होने की क्या वजूहात होती हैं। इसकी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गुर्दे ख़राब होने की क्या अलामात होती हैं। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।